ये कहानी उस गुलशन की है जो पिछले 12 सालों से अपनी महक से ज़माने को महका रहा है। ये कहानी नौजवानों की कहानी है। ये कहानी इस्लामाबाद की वादियों से उठकर मुल्क भर में नौजवानों को एक ट्रैक पर लाने की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी यूथ क्लब की है। जो है वो पाकिस्तान में कभी क्वेश्चन करता है। आज हम हर चीज़ अपनी वैसे ले रहे हैं, हम अपना रिलीजन भी वैसे ले रहे हैं, हम अपनी हर चीज़ मतलब कोई एक चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। बताएं कि पाकिस्तान क्यों बना था, क्या 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 रीजन थी उसकी। गुज़श्ता दिनों इसी कहानी की मुनासिबत से यूथ क्लब का वॉक यानी फ्रेंड्स ऑफ चेंज का इवेंट हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। अब इस हवाले से मैं अपने दोस्तों अवेज़ मक्सी और अब्दुल मुईज़ के साथ यूनिवर्सिटी से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। तो भाई अब मुइज़ भाई का ताल्लुक जो है बायोटेक्नोलॉजी से, आपका ताल्लुक इकोनॉमिक्स है और हम CS से हैं। इंशाल्लाह अब निकल रहे हैं वॉक के लिए और इंशाल्लाह हम अपनी बाइक को भगाएंगे इंशाल्लाह। इनके बारे में आप और फिर हम तीनों अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हुए जो थी एवरलश बैंक्वेट हैदराबाद। आज के वॉक की सबसे खुसूसी बात ये थी कि आज 8 स्पीकर्स हैदराबाद आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से हम 2 स्पीकर्स को नहीं सुन पाए। उसकी वजह ये थी कि आज यूनिवर्सिटी के पेपर्स चल रहे थे और आज हमारा पेपर था। पेपर देने से आधा घंटा पहले ही हमने पेपर दिया और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हुए। और फिर बिलाखिर यूनिवर्सिटी से हैदराबाद के लंबे सफ़र के बाद हम एवरलश बैंक्वेट पहुंच ही गए। अब जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि अबू साद भाई का सेशन हो चुका है और वो कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी हम एवरलश बैंक्वेट के गेट पर ही थे कि एक और अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि उस्ताद वजीउद्दीन का सेशन भी हो चुका है और ये सेशन काफ़ी ही अट्रैक्टिव सेशन था और बहुत ही अमेजिंग सेशन था और हम ये भी मिस कर चुके थे। फिर जब हम अंदर दाखिल हुए तो तोहा भाई का सेशन चल रहा था और वो हमने सेशन लिया। उसकी वीडियो तो बहुत बड़ी है, वो मैं यहाँ नहीं लगा सकता, लेकिन उसके चंद मनाजिर मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो एक लड़का तो होता है, बट हर लड़का मर्द नहीं होता। अल्लाह ताला जब भी कुरान में बड़े बड़े कामों वालों को बुलाते हैं रिजाल का लफ्ज़ जिक्र करते हैं और जब छोटे मोटे कामों वालों को ज़कर मेल। अवेज़ मक्सी भाई तोहा भाई की स्पिरिचुअल बातों से काफ़ी मुतासिर हुए और आज का सेशन जो तोहा भाई ने दिया वो काफ़ी मुतासिर कुन था। हम सलाहुद्दीन अय्यूबी से बनना चाहते हैं, बट सलाहुद्दीन की माँ कोई नहीं बनना चाहती, सलाहुद्दीन का बाप कोई नहीं बनना चाहता। उसके बाद टॉक शुरू हुई मुगीरा लुकमान भाई की और बहुत ही स्पिरिचुअल बातें इन्होंने की। ये बताया कि हमारा असल दुश्मन कौन है, हमारा असल फ्रेंड कौन है, हमने अपनी लाइफ को किस तरह से सेट करना है। 4 बातें इन्होंने बताई जिस पर अमल पैरा होने के लिए इन्होंने हमसे वादा भी लिया और बहुत ही अच्छा और एक स्पिरिचुअल सेशन इनका रहा। आप इस वक्त हॉल में मौजूद हैं, खाने का ब्रेक हुआ, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नमाज के बाद आते हैं तो फिर इंशाल्लाह करते हैं। फिर 1 घंटे का वक्फ़ा हुआ जो कि खाने का वक्फ़ा था और नमाज का वक्फ़ा था और इस 1 घंटे में हमने खाना खाया और नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर से दोबारा सेशन का आगाज़ हुआ। उसके बाद टॉक शुरू हुई हर दिल अजीज़ व्लॉगर, मशहूर ज़माना व्लॉगर अली एहतिशाम भाई की और काफ़ी स्पिरिचुअल बातें इन्होंने की एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर, मैं कौन हूँ पहचानो ख़ुद को, जो धीम चली इस दौरान यूथ क्लब के वॉक की, उस पर इन्होंने रोशनी डाली और काफ़ी एक अच्छा सेशन इनका रहा। यूथ क्लब के दावा स्पीकर्स वैसे तो बहुत हैं और हर शख्स का दावा स्पीकर कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक मेरे सबसे बेस्ट स्पीकर हैं मौलवी विद एन एटीट्यूड राजा ज़ियाउल हक साहब। और फिर इनकी टॉक शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोई 1 घंटा टॉक की और हमें टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि 1 घंटा हो गया और शेख ने इस कदर स्पिरिचुअल बातें की, एक अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन रही इनकी और ऑडियंस की और बहुत मज़ा आया इनकी टॉक। सांप क्या करता है, खाल अपनी उतार देता है, फिर नई खाल निकल आती है उसकी। अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन में मिसालें दी हैं ऐसी मखलूक की जो ये काम पहले से कर रही है। तो जहन्नम में क्या होगा, वो जो जिस्म मिला होगा वो उस जिस्म जैसा नहीं है जो जन्नत वाला है। जन्नत वाला जिस्म और है, जहन्नम वाला जिस्म और है, उसके डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं उसकी। अब वक्त बहुत हो चुका था और फिर आखिरी
जो स्पीकर आए वो थे दावा मेंटोरिंग नदीम अशरफ साहब, और इनकी टॉक भी काफ़ी अमेजिंग रही। यूँ कह सकते हैं कि मुख्तसर मगर जामे टॉक रही इनकी। हर साल मैं आता हूँ हमारा टूर का विजिट चेंज अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि माशाल्लाह आपको मैं आपको बात उनकी दिल सुन रही मैं दिल से बात करूँ इंशाल्लाह कि मैं रहता हूँ यूके में। आई डोंट नो आपको क्या पता यूके का हाल कैसे है। वहाँ पर तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर टेम्पटेशंस हैं, वहाँ पर गुनाह, यहाँ पर सीन्स करने के मौके मिलते हैं कि वहाँ पर। और फिर इस टॉक के साथ ही इस सेशन का बाकायदा अख्ताम हुआ और यूँ हैदराबाद का इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट रहा। अब बहुत अच्छी ऑडियंस रही और इस बात का इजहार तो ख़ुद अली भाई ने भी अपनी स्टोरी में किया। और फिर वापसी पर शेख ने हैदराबाद के इवेंट की काफ़ी तारीफ़ की और ये कहा कि बहुत ही अच्छा इवेंट था। Zia bhai, how was Hyderabad? It was brilliant. We loved it. Hope to see you guys again very soon. Inshallah. उसके बाद वॉक से फारिग होकर हम दोस्तों ने असर और मगरिब की नमाज़ें साथ पढ़ी और यहाँ कुछ बिस्किट्स एंजॉय किए, कुछ चाय के साथ चीज़ें तनावुल फरमाई। हमने बिस्किट्स पहले खा लिए थे, अवेज़ भाई वाले चाय लेने गए थे, जब वो चाय लेकर आए हमने फिर बिस्किट चाय के साथ खाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी गैदरिंग लगी। और उसके बाद हम अपने घरों को रवाना हुए। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।